नमस्कार, न्यूज इंडिया बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं जय कुमार। बता दें कि दरभंगा मेडिकल कॉलेज में अब एम्स नहीं बनेगा, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में काफी आक्रोश है। इसी को लेकर आज नाका नंबर 6 पे व्यापार प्रकोष्ठ के अध्यक्ष अंकुर गुप्ता की अध्यक्षता में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला का दहन किया गया और मांग किया गया कि एम्स वहीं बनेगा जहां पहले से तय था। वहीं बता दें कि मकर संक्रांति को लेकर दरभंगा के बाबा कुशेश्वर स्थान में कई श्रद्धालु कांवड़ लेकर पहुंचे और कई दर्शन करने के लिए वहां पहुंचे। आज से लगातार 4 दिनों तक वहां भंडारा चलेगा। वहां के बल्लेबल ने बताया कि बाबा कुशेश्वर स्थान से जुड़ी कुछ रहस्यमय बातों के बारे में बताया। देखें। निर्माण का शिलान्यास भी नहीं हुआ। आप जानते होंगे डीएमसीएच में अपग्रेड करने के लिए एम्स को दिया गया, लेकिन केंद्र सरकार के द्वारा कहा गया डीएमसीएच भी रहा, एम्स भी बने। उसके बाद अतिरिक्त भूमि में एम्स निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। अभी कुछ दिनों पहले राज्य की सरकार, जैसे ही सरकार बदली, उन्होंने एम्स यहाँ नहीं बने उसका निर्णय ले लिया। निश्चित रूप से मिथिलांचल के लिए ये एम्स जो पटना का एम्स है उससे बड़ा एम्स बनने वाला था और राजनीति का भेद चढ़ गया दरभंगा का एम्स। वो नहीं चाहता है कि 2014 से 24 से पहले दरभंगा में एम्स का निर्माण हो। वो जानता है एम्स अगर बनेगा तो दरभंगा में बनेगा, लेकिन विलम्ब हो, मिथिलांचल की जनता को एम्स का लाभ विलम्ब से मिले, उसका श्रेय कहीं न मोदी जी को मिल जाए। इस कारण से वो चाहते हैं कि एम्स नहीं बने। लेकिन हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एम्स का निर्माण समय नहीं हुआ है, उसका प्रतिकार कर रहे हैं। जितना विलम्ब हुआ, अब तुरंत एम्स का निर्माण शुरू हो जाए, उसके लिए हम लोग जनता के बीच में आए हैं और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बताना चाहते हैं, आप दरभंगा के जनता का जो आकांक्षा है उसके अनुरूप एम्स का निर्माण पुनः तुरंत शुरू करवाइए। और डीएमसीएच का जो अतिरिक्त भूमि है जहाँ पर मिट्टीकरण हुआ है वहाँ शुरू कराते हैं तो बहुत कम समय में एम्स का निर्माण हो जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के साथ दरभंगा का जनता है, केंद्र की सरकार का निर्णय के साथ दरभंगा का जनता है। वो जानता है एम्स निर्माण के लिए 1200-1300 करोड़ रुपया राशि निर्गत किया गया। एम्स का डायरेक्टर बहाल हो गया, अब पढ़ाई शुरू हो सकता था। राज्य सरकार व्यवधान उत्पन्न कर रहा है। अगर एम्स का निर्माण 24 के पहले शुरू नहीं हुआ तो दरभंगा का जनता बिहार सरकार को फाड़ फेंकने का काम, बिहार में एक भी सीट ये महागठबंधन सरकार को नहीं मिलेगा। हम आज के माध्यम से नीतीश कुमार जी को सद्बुद्धि मिले और एम्स का निर्माण सुनिश्चित हो। आज व्यापार प्रकोष्ठ की तरफ से अंकुर जी के नेतृत्व में पुतला दहन का कार्यक्रम हुआ है। बहुत शानदार कार्यक्रम, व्यापार प्रकोष्ठ का मैसेज नीतीश जी तक पहुँचेगा और एम्स का निर्माण सुनिश्चित होगा, ये आशा नहीं विश्वास। दरभंगा ही आक्रोशित नहीं है, दरभंगा के साथ साथ पूरा उत्तर बिहार आक्रोशित है, क्योंकि
ये बात नीतीश कुमार शायद भूल चुके हैं कि इस एम्स को देने वाले केंद्र सरकार के द्वारा जब वो एनडीए के साथ गठबंधन में थे तब उनको एम्स दिया गया था। शायद वो इस बात को भूल चुके हैं। अब उन्होंने पलड़ा बदलने के साथ साथ उन्होंने जो उत्तर बिहार की जनता के भावनाओं के साथ जो खिलवाड़ किया, व्यापारी वर्ग के जो लोग आते हैं, जो उनके अंदर में उत्साह था कि व्यापारी वर्ग के अगर मान लीजिए हमारे दरभंगा में एम्स बनता है तो वो हर चीज में संगठन के लिए अपने जितने भी व्यापारी वर्ग है उन सबों के लिए एक उत्साह का माहौल था कि हमारे दरभंगा में एम्स बन रहा है, वो भी एम्स ऐसा बन रहा है जो पटना उसकी तुलना में छोटा पड़ जाएगा। लेकिन आज नीतीश कुमार पलटी मारते ही देख लीजिए उन्होंने क्या किया, सारे उत्तर बिहार की जनताओं के भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर दिया कि उन्होंने ऐलान कर दिया कि एम्स डीएमसीएच के समीकरण के पास जो बनने वाला था, जहां जमीन अतिक्रमण हो चुका था, नापी हो चुकी थी, मिट्टी समीकरण हो चुका था, एम्स के डायरेक्टर बाहर हो गए, जैसे कि हमारे विधायक जी ने कहा, ये सारे चीज में जो पैसे लागत हुई, क्या नीतीश कुमार के अपने जेब से पैसे लगे? उन्होंने सारे व्यापारी वर्ग की और जितनी भी जनता का पैसा था वो पैसा उसमें लगा था उत्साह के रूप में। लेकिन आज उन्होंने खिलवाड़ कर दिया कि उन्होंने आज बोला है कि नहीं स्थानांतरण करेंगे, जगह में बदलाव करेंगे। भाई आप कैसे जगह में बदलाव कर सकते हैं? आप उस वक्त क्यों नहीं जगह में बदलाव किए जब हमारे साथ एनडीए में थे? तो उस समय आपने क्यों नहीं बोला? आज आप कठपुतली बन के जो बैठे हुए हैं, जो आपका रिमोट कंट्रोल किसी और के हाथ में है, ये मनमानी दरभंगा क्या पूरे बिहार के साथ पूरा उत्तर बिहार आपको इस बार जो आपको सबक सिखाएगी। हमारा जो एम्स दरभंगा में बनने वाला था, जो स्थान था उसी स्थान पर बनेगा। इसके लिए केंद्र से लेके पूरे बिहार में नीतीश कुमार जी का पुतला दहन होगा और हर चौक चौराहे पे उनके खिलाफ जो नारेबाजी लगेगी उसका जवाब देते देते नीतीश कुमार जी थक जाएंगे, वो खुद चले जाएंगे अपने बिहार की सत्ता को छोड़ के। अंकुर गुप्ता जी, डीएमसीएच के तमाम डॉक्टर खुशी की लहर है। वो कहते हैं कि डीएमसीएच में अगर एम्स बन जाता तो डीएमसीएच का अस्तित्व खत्म है, क्योंकि 20 से 15 एकड़ जमीन बच जाती, जो एक मेडिकल कॉलेज के लिए कतई किसी भी मायने पे नहीं रहता है। डॉक्टर लोग की खुशी है कि नहीं है, ये तो हमारे नीतीश बाबू ही बताएंगे, क्योंकि चुनाव 2024 का वो जो सपना देख रहे प्रधानमंत्री का, हो सकता है कि पूरे डॉक्टर लोग के खजाने से पैसे भर के वो हमारे नीतीश क्या कहते हैं देश के सभी प्रधानमंत्री जी के कहीं कम से कम 10वां स्थान पे पहुंच जाए तो उनके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। शायद वही सपना वो रात के सोने के टाइम में देखते हैं, उठने से पहले सोचते हैं कि मेरा सपना पूरा हो गया, मैं प्रधानमंत्री बन चुका। वो नीतीश कुमार जी कुछ अपने स्वार्थ के लिए, अपने कुर्सी के 4 पहियों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। ही वांट्स टू डू एनीथिंग फॉर ऑन सेफ चेयर। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो सिर्फ परिस्थिति के मुख्यमंत्री हैं। अभी परिस्थिति वो देख रहे कि परिस्थिति उनके अनुकूल नहीं है, इसलिए वो रिमोट किसी और को दे के खुद कठपुतली बने हुए हैं। आखिरी प्रश्न पूछना चाहूँगा कि डीएमसीएच में जब एम्स बनने जा रहा था उस समय बहुत सारे अतिक्रमणकारियों को हटाया गया, तो लेकिन बाद में पता चला कि और भी बहुत सारे बड़े बड़े अतिक्रमणकारी हैं 227 एकड़ में हैं। क्या उनको बचाया भी जा रहा है इस एम्स को हटाने के बाद? देखिए, एम्स को हटाने के लिए तो किसी के ऊपर भी कोई भी सुरक्षा कवच का काम नहीं किया जा रहा है। एम्स जो दरभंगा में बनने वाला है, आप लोग से ही हम पूछना चाहते हैं कि इससे बड़ा सौगात हमारे दरभंगा मिथिलांचल के लिए क्या होगा कि मिथिलांचल में, वो भी मिथिला की पावन धरती, हृदय स्थल धरती, जहाँ से लोग कहाँ से कहाँ पहुँचे, वहाँ एक एम्स बन रहा है। इससे खुशी की बड़ी लहर क्या होगी? उसमें रुकावट बनने के लिए जो भी आएंगे उनको किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं करेगी। हम अभी विपक्ष में हैं तो भी हम खिलाफ करेंगे, हम जब सत्ता में थे तो भी हम उसका खिलाफ कर रहे हैं। ये पढ़ेंगे और एक तरफ एम्स में ज्वाइन करेंगे, और अगर काम से जो चोरी करना चाहता है वो चाहेगा, डॉक्टर चाहेगा कि दरभंगा में एम्स न बने। दरभंगा में एम्स एक बहाना है, या को बचाना है। दरभंगा में एम्स बनना जरूरी है, बल्कि यहाँ से ट्रांसफर होना। मैं पूछ रहा हूँ अतिक्रमणकारियों को बचाना है यहाँ शिफ्ट करके, ये एक बहाना है, अतिक्रमणकारियों को बचाना है। हाँ, क्या कहेंगे? आज आप लोगों ने पुतला दहन किया है, एम्स को शिफ्ट किया जा रहा है। देखिए, पुतला दहन जो आज हुई उसमें मिथिला के लोग को इतना आक्रोश और ठेस पहुंचा है, जब केंद्र सरकार के द्वारा यहाँ एम्स के निर्माण के लिए बिहार सरकार 81 एकड़ जमीन देने के बावजूद भी यहाँ राजनीतिक नीतीश कुमार अपने समाधान यात्रा नहीं करके व्यवधान यात्रा कर यहाँ से चले गए और एम्स यहाँ नहीं बने उसका अनाउंस करके चले गए। लेकिन केंद्र सरकार अडिग है,
वही 81 एकड़ जो जमीन बिहार सरकार दी हुई है, उसी 81 एकड़ पर हम लोग चाह रहे हैं कि एम्स का निर्माण जल्द से जल्द चालू हो, उसमें व्यवधान नीतीश कुमार नहीं बने। और काम चालू होने के बाद 81 एकड़ के बाद, जबकि कंपाउंड लगभग 300 एकड़ दरभंगा महाराज की ओर से दिया गया, उसमें कुछ माफिया, जमीन माफिया लोग उसमें लगभग 70 से 75 एकड़ जमीन वो हड़पे हुए हैं या वो बेच चुके हैं। इसी डर से ये माफिया लोग एम्स को चाहते हैं दरभंगा से बाहर चला जाए। वो जनता, आम जनता को भी ये जानकारी है, हम भी आम नागरिक हैं, इसलिए लोगों में ये हम नहीं फैलावे, पैसा के लिए ये काम नहीं करे। कुल मिला के ये कहाँ जा रहे कि भूमाफिया को बचाने के लिए हमको सिर्फ किया गया, अतिक्रमण को बचाने के लिए एकदम उसी के लिए, सभी को अपने से बचाने के लिए ये काम किया जा रहा है। क्या नाम है आपका? हमारा नाम बबलू पंजियार हुआ। बता दें कि कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह ने ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के एल्यूमिनी एसोसिएशन कार्यालय का फीता काटकर किया उद्घाटन। ने कहा कि संवैधानिक स्वरूप देने के लिए और आर्थिक सहयोग आने तथा कार्यालय खुलने से एसोसिएशन को मिली मंजूरी। साथ ही एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रोफेसर शिशिर कुमार वर्मा ने एसोसिएशन को फंड में दिया 1 लाख रुपए सहयोग राशि। देखें, आज जो तमाशा हम करेंगे केवल अखबार की न्यूज बनेगी और दूसरे दिन वो खत्म हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। उसकी सस्टेनेबिलिटी के लिए जो पॉलिसी बनाए वो इस तरह की कोई बनाए जिसमें कोई इस तरह के छेद करने की या लीकेज सीपेज की कोई गुंजाइश ना हो। बहुत बड़ी जिम्मेदारी एसोसिएशन की बनती है। मैंने लखनऊ में पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट बना दिया था, एक अलमनी के तरफ से पूरे गेस्ट हाउस को रिनोवेट करके उसमें एक व्यवस्था दी थी, हॉल भी दिया था, सेमिनार भी करने के लिए दिया था, बैठने का भी स्थान दिया था, और एक उसका रिनोवेट करने की पूरी योजना अलमनी की तरफ से पूरा मैप आया था, उस मैप को स्वीकार किया गया। तो ये काम इस तरह से है जो एक बात एक दिन के काम नहीं है, कंटिन्यूस सोच के काम है। और प्रशासनिक दायित्वों को निभाते हुए मैंने ये अनुभव किया कि पैसे की कोई कमी कभी नहीं आती। बड़ा प्रोजेक्ट हो, छोटा प्रोजेक्ट हो, आपकी नीयत अगर ठीक है तो वो पैसे की व्यवस्था अपने आप होती चली जाती है। जैसे रजिस्ट्रार साहब ने कहा कि आप देखेंगे 60 क्लासरूम का एक ब्लॉक, जिसमें हेड का भी रूम होगा, फैकल्टी का भी रूम होगा, रिसर्च का रूम होगा, लाइब्रेरी का भी पार्ट होगा, सेमिनार हॉल भी उसी में होंगे, इस तरह के कंसेप्ट कर सकती है। तो 60 क्लासरूम का एक ब्लॉक पूरा बनना है। पैसा पहले से रखा हुआ ब्लॉक बाद में बनेगा, क्योंकि पैसे तो पहले से हम लोगों ने कहाँ से आएगा वो डिमार्केट कर दिया था। और एक बड़ा जो बीएड हमने 3 साल लगातार कराया, सारे सहयोगियों ने उसमें इतना पैसा बचा दिया, बाकी तो जगह घाटे में चला जाता है, डेफिसिट में जाता है। लेकिन 3 बार के इम्तहान में जो पैसा बचा, इतना बड़ा धनराशि है कि ये ब्लॉक कंप्लीट हो जाए, कुछ और आगे भी हो जाएगा। तो ये जो सोच है ये तय करनी पड़ती है, तभी ये बात आगे बढ़ती है। अगर हम सरकार के भरोसे ही रहते तो कभी वो नहीं मिल सकता था। सरकार से तो हम हर साल मांगते, 3 साल से मांग रहे हैं, स्टाफ क्वार्टर्स भी हमको बनवाने का दे दीजिए, जो क्लास 3 क्लास 4 के भी क्वार्टर्स हमें दिए, जो बस्ती जो झोपड़पट्टी जैसी चारों तरफ बनी हुई है, बसी हुई है, तो डिमोलिश करा करके एक अलग से मल्टी स्टोरीज का एक इस तरह से रेजिडेंस बनेगा। सरकार से बहुत पैसा हमने मांगा, लेकिन 2 रुपये भी नहीं आए सरकार की तरफ से। वो सैलरी और पेंशन के लिए भी आप देखते हैं अखबार में उसके गाड़ी का जो प्रिंसिपल थे तो हमसे सर मैं यहाँ जूनियर साइंटिस्ट, बड़ी खुशी हुई कि वहाँ है वो फिजिक्स में, मेडिकल फिजिक्स में वो लड़का वहाँ है। फिजिक्स के जो वहाँ कई फिजिक्स पढ़ाए जाते हैं, उसमें कोई दूसरे कोई फिजिक्स का नाम बताया था, मेटाफिजिक्स या क्या, उसमें मेटाफिजिक्स इज मोर फिलोसॉफी देन साइंस। हाँ, उसमें है वो वहाँ। तो है लड़के सब मेहनती कर, आप लोग भी कर सकते हैं, तभी ये सपना सर का जो है वो पूरा होगा। और जिस उद्देश्य से उन्हें उद्देश्य पूर्ति होगी, इनका जो पायस उद्देश्य है वो पूरा होगा, हम लोग के लिए वरदान साबित हो सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। To address all of you on this special occasion of the development of infrastructure in the department. As we all know that
the scenario in the field of education is changing very fast. And in India also, most of the universities in South and West, they are developing and growing to reach the global level. It is, sometimes I feel sad that in spite of the intelligence, very high intelligence level in this area of the country, the eastern part of the country, somehow it's not that developed. In this context, we need infrastructure support these days because the research in science particularly has reached the level where without proper infrastructure, doing good research is almost impossible. We are fortunate that at the administrative level, the university is headed by a person who has the vision, and one person head of the department of geology and his team of expert teachers who are working very hard to improve the infrastructural facility in the university. You all know about the Advanced Research Center of the university. Presently, it has all the computing facilities. But along with this, we planned to establish a material preparation lab also, and our Honorable Vice Chancellor is very kindly accepted that also, that the material preparation lab will be established very soon. Because nowadays, when we look at research, first we have to prepare some material and then comes the characterization of the material and lastly the computational part comes. So it is very important that we have the material preparation lab, and our Vice Chancellor sir has very kindly consented for that. When we talk of science research, it is basically interdisciplinary research nowadays, and you all know the importance of research in the area of nanoscience, which is very much interdisciplinary. And the equipments that we require for science research, like the XRD, the X-ray diffractometer, the scanning electron microscope, SEM, or tunneling microscope, TEM, or atomic force microscope, all these are required by almost all areas of science, whether it is physical science, chemical science, or biological science, they all require these instruments. So it's a very happy situation for the university that this conference room has also been established. It's so neat and clean and spacious. We feel happy to be here. But another thing is very important. Apart from establishment of infrastructure, what is very important is the optimum use of the infrastructure. हमने इंफ्रास्ट्रक्चर बना लिया और ये सुबह में 11 बजे खुला और शाम को 4 बजे ताला लग गया, तो ये कोई बात नहीं बनती है। कोई भी यूनिवर्सिटी में अगर आप अभी जाएंगे, चाहे वो IITs हो या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो या कोई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन हो, तो आप वहां पाएंगे कि वहां 24 घंटे लेबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, कंप्यूटिंग सेंटर